हैप्पी इंडिपेंडेंट डे बच्चे लोग। जैसा कि जानते हैं आज हमारा पूरा संपूर्ण भारत स्वतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहा है, तो मैं आप लोग को विश करता हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंट डे एक बार फिर। क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने में बच्चे लोग 7,32,000 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए। तो इस देश का एक जो हम लोग आज़ादी मिली, जो अमूल्य रत्न है, ठीक है, इसकी कीमत को समझना है प्यारे बच्चा। कितने लोगों को फांसी दे दिया गया, कितने लोगों को जिंदा मिट्टी में दफना दिया गया, कितने लोगों को काला पानी में रख दिया गया, तो इस देश की आज़ादी मिली है। तो इसकी महत्व को समझेंगे, न कि हम लोग सिर्फ टिकटॉक पे वीडियो देखो, ठीक है, यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखो। अपनी ज़िंदगी को समझना और इस देश का जो अमूल्य जो रत्न है हमारी आज़ादी का, इसकी कीमत को समझना है। क्योंकि उन लोगों का भी माता पिता था, उन लोगों का भी बेटा था, उन लोगों की भी अपनी बच्ची थी, औरत थी, बहन थी, भाई थे, फिर भी वो देश के लिए शहीद हो गए। हमारा क्या कर्तव्य बनता है? वैसे स्वतंत्रता सेनानी को दिल से मैं सलाम करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ कि उनकी बदौलत आज हम लोग स्वतंत्र राष्ट्र में जी रहे हैं और हम लोग जो मन सो अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। क्लियर बच्चे लोग? इसलिए इसकी महत्व को समझना है, इस आज़ादी की महत्व को समझना है। बहुत स्ट्रगल से हमारा देश आज़ाद हुआ है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बतलाया थे मैं, अगर बेस 1 से बड़ा हो तो log fx1 टू द बेस a, अगर ग्रेटर देन हो log fx2 टू द बेस a। तो ग्रेटर देन हो तो 1 से बड़ा होने पे तो साइन डज नॉट चेंज। अगर यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ ग्रेटर देन रहेगा। जब 1 से बड़ा है तो मैं पिछले वीडियो से बताते आ रहा हूँ, इसके पिछले में ग्राफ भी पढ़ाया हूँ, ग्राफ जाकर देखो कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, मैं ग्राफ से सब डिफाइन किया हूँ। ठीक है, तो सब ग्राफ को देखेंगे। अगर 0 और क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होता तो जो ग्रेटर देन लेस देन हो जाता, लेकिन यहाँ बेस क्या है, 1 से बड़ा है, तो साइन डज नॉट चेंज, इसी थ्योरी पे जाएगा। क्लियर? इसे मैं ग्राफ से डिफाइन किया हूँ, पीछे ग्राफ देखिए कैसे क्यों होता है ऐसा। चलिए क्वेश्चन पे मैं आता हूँ डायरेक्ट। तो साइन चेंज नहीं करेगा बच्चा। पहला क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट है log 2 x स्क्वायर माइनस 24 ग्रेटर देन log 2 5x। सबसे पहले बताइए कि ये log डिफाइन कब होता है। मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया हूं कि log x टू द बेस। पहला वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है, बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और बेस जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। आर्गुमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पहला कंडीशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 24 मीन्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 24 इधर जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 24 ग्रेटर देन 0 मीन्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 24। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगा, ग्रेटर देन की मैं बात कर रहा हूँ। एक्स की जो वैल्यू आएगा 24 का रूट अंडर निकालोगे मीन्स लेस देन आएगा, 24 का रूट अंडर और या x ग्रेटर देन आएगा। मैं ऐसा पढ़ा चुका हूँ पिछले में। अगर छोटा है तो छोटा आएगा, बड़ा से बड़ा आएगा। ऐसे साइन स्कीम से भी देखेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को साइन स्कीम पढ़ाया नहीं रियल लाइन पर रख करके। तो पढ़ाया नहीं तो उसको हम क्यों लगाए। मैं ऐसा पढ़ा चुका हूँ मॉड में, मॉडुलस फंक्शन में पढ़ाया हूँ कि बड़ा से बड़ा होगा और छोटा से छोटा होगा। अगर ऐसे दिया हुआ है अब ग्रेटर देन है और यहाँ पे कहेगा अल्फा है से बीटा छोटा है, तो क्या होगा, यहाँ से x लेस देन अल्फा होगा और x ग्रेटर बीटा होगा। ये सोल्यूशन होगा बच्चा। जब अल्फा बीटा से छोटा है तब छोटा से छोटा होता है, बड़ा से बड़ा होता है। तो छोटा से x छोटा हो गया और बड़ा से बड़ा हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्यारे बच्चे लोग। इसको करो तो 4 इंटू 6 तो इतना आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 और रूट 6 आ जाएगा। यहाँ भी 4 इंटू 6 24 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 6, 4 का क्या होगा वर्गमूल 2 होगा, यहाँ से रूट 6 आएगा। ठीक है, ये आ गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या आएगा, इसको भी क्या होना चाहिए, 5x को भी 0 से बड़ा होना चाहिए मीन्स x की वैल्यू भी 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन। ठीक है, ये दोनों कंडीशन को देखते हुए हम लोग काम करेंगे प्यारे बच्चे लोग। ये कंडीशन को पहले डिफाइन करेंगे इससे। कंडीशन अगर डिफाइंड होगा तभी प्रॉब्लम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। ऐसे मैं सब कुछ बता चुका हूँ, सब ग्राफ में बता चुका हूँ।
चलिए इसको देखो बच्चे लोग, यहां से कैसे करेंगे हम लोग, क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चे लोग। अब यहां से हम लोग अब इसको सोल्व करो। क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन ए है तो साइन डज नॉट चेंज नाउ। यहाँ बात यहां से देखिए, नाउ साइन डज नॉट चेंज। अगर ग्रेटर देन है प्यारे बच्चे लोग तो ग्रेटर देन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। बेस क्या 1 से बड़ा है? देखो बेस 1 से बड़ा है तो ग्रेटर देन लेस देन। ठीक है, अब उठा के इधर ले आओ, उठा के ले आओगे तो 5x हो जाएगा। -24 इक्वल टू इधर ले आएंगे 24 आ जाएगा इधर। इसको आप लोग फैक्टराइजेशन पता है 8 से कर दो। हाँ 8 से, 8 और +3 कर दो। ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसमें x कॉमन ले लो, x -8 3 कॉमन ले लो, x -8 ग्रेटर देन 0 मीन्स x +3 आएगा, x -8 आएगा ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 0। राइट, अब यहां से हम लोग रूट निकाल दो बच्चे लोग। जब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? तो मैं अभी जस्ट में बताया कि छोटा से छोटा आएगा, बड़ा से बड़ा। तो x की वैल्यू -3 आएगा तो -3 से छोटा आएगा, छोटा से छोटा आएगा। और 8 आएगा x की वैल्यू तो 8 से बड़ा आएगा। ये नहीं आएगा बच्चे लोग, -3 से यहाँ पे आएगा -3 और 8 आएगा तो -3 से छोटा। ग्रेटर देन के लिए क्या बताया था? माइनस से छोटा आएगा, -3 से छोटा और 8 से बड़ा। ये सब जाकर मेरा मॉड का ग्राफ देखो, 30 वीडियो डाला हुआ, 30 टोटली मैंने 30 वीडियो डाला हूँ। उस समय सब मैं ये सब चीज बताया हूँ कैसे होता है। ठीक है, तो पहला मॉडुलस फंक्शन देखो, ये सब समझ में आएगा। चलिए अब क्या कह रहा है, देखो आंसर कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा तो ये नहीं है, ये तो कैंसिल खत्म हो गया, पहला ही खत्म हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि -2√6 से क्या होना चाहिए? छोटा है। रियल लाइन पे ले लो, पहले रियल लाइन पे पहले रखो, तब समझ में आएगा अच्छी तरह से आप लोग को। रियल लाइन पे रखो, देख लो रियल लाइन पे रखो पहले। मैं रियल लाइन यहाँ पे लेता हूँ बच्चा लोग, इसको मिटाता हूँ। रियल लाइन लीजिए तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले आप लोग को यहाँ पे रखो -∞ सबसे छोटा रूट क्या आया है? कंडीशन जो है वो कंडीशन है -2√6। इसके बाद क्या आया है? -3। क्योंकि देखो इसका लगभग वैल्यू आ जाएगा 4 के बराबर, 4 पॉइंट समथिंग आएगा इसका वैल्यू। क्योंकि अगर यहाँ 25 होता तो 5 होता, 25 का वर्गमूल 5 होता, लेकिन 24 है तो 5 से थोड़ा कम होगा, 5 से थोड़ा सा कम, तो मतलब -3 से छोटा होगा। 5 से कम होगा मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब है कि -5 से थोड़ा सा कम है ये, इसका मतलब छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो छोटा पहले लेंगे उसके बाद बड़ा लेंगे। इसके बाद क्या लेंगे प्यारे बच्चे लोग हम लोग? इसके बाद रूट क्या आया? 0 आया ना, 0 ले लो। इसके बाद क्या आया है? 2√6 आया है। इसके बाद क्या आया है? इसके बाद 8 आया है, या 8 ले लेंगे। अब कंडीशन क्या क्या कहता है देखो, कह रहा 0 से बड़ा। पहले इसको देखो, इससे क्या कह रहा है? इससे छोटा कह रहा है, तो ये तो यहाँ इधर चला गया। ठीक है, ये जाकर के आपका हिंद महासागर में मिलने के लिए कह रहा है, जाओ तो इसको हिंद महासागर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? ये कह रहा है बड़ा, ये बड़ा कह रहा है, यहाँ से बड़ा कर दो। 2√6 से बड़ा, 2√6 से बड़ा इन्फिनिट तक, 2√6 से बड़ा मतलब इन्फिनिट तक। चलिए ये 2 कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है इसमें? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा यहाँ से स्टार्ट करेगा इन्फिनिट तक। देखो 0 से बड़ा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? -3 से छोटा, -3 से छोटा, -3 से छोटा इधर आ गया। ठीक है, -3 से छोटा। फिर ये क्या कह रहा है बच्चा? 2√6 से बड़ा, 2√6 से बड़ा, 2√6 से बड़ा। इसमें कह रहा है 8 से बड़ा, 8 से बड़ा मतलब यहाँ पे आएगा। तो कहाँ पे ज्यादा कॉमन कहाँ मिल रहा है सोल्यूशन? कॉमन सोल्यूशन यहाँ से मिल रहा है बच्चे लोग। देखो क्या आपका कॉमन सोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या होगा? रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या आएगा इसमें? रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो आएगा x ग्रेटर देन 8। क्लियर? रिक्वायर्ड सोल्यूशन कहाँ आएगा? मैंने आप लोग को थ्योरी पर देखो, इसमें थ्योरी में दिया था कि पहला और दूसरा का इंटरसेक्शन लेते हैं, जो दोनों मिलता है वो आंसर देते हैं। मिला? देखो एक इधर जा रहा है, 2 इधर, 3 इधर जा रहा है, मतलब कॉमन सोल्यूशन कहाँ है? यहाँ पे। ये आंसर रहा। क्लियर? ये आंसर रहा।
चलिए देखते हैं सब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी आप देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये सब चीजों को करना है आपको। मैं क्वालिटी का ग्राफ भी चल रहा है, क्वालिटी का ग्राफ भी चलते रहेगा, और अभी सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है। ये सब का तो बहुत सारा वीडियो में डाल सकता हूँ, लेकिन मैं आस्ते आस्ते आगे भी बढ़ना प्रयास करेंगे, क्योंकि बढ़ना है तब सिलेबस हो पाएगा बच्चे लोग। प्रॉब्लम तो बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन सिलेबस तो भी समाप्त करना होता है ना, वो चीज को भी देखना है। देखो वो दूसरा क्वेश्चन ए दिया हुआ है, इसका आंसर ये रहा। कैसे बनाएंगे? तो क्रॉस इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चे लोग। क्रॉस अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे लोग तो क्या आएगा? यहाँ से ए है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आ जाएगा, log x टू द बेस a। ये पावर कहाँ चला जाएगा? ऐसा बता चुके हैं फार्मूला। फार्मूला को देखो तभी समझ में आएगा, नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगा। ये पावर ऊपर चला जाएगा। इस फार्मूला को सब देखा करो, जो बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला सही नहीं रहेगा, नहीं बनेगा। अब दोनों का बेस सेम है, तो आर्गुमेंट को बराबर कर दो। x + 1 बराबर x²। सभी को उधर ले चल दो, राइट साइड। सभी को अगर हम राइट साइड जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस बराबर 0 हो जाएगा। अब ऐसे नहीं टूटेगा, इसको सीधी धाराचार्य मेथड लगाए, सीधी धाराचार्य मेथड। -b प्लस माइनस b² -4ac का रूट अंडर बाई 2a। सीधी धाराचार्य जो मैथमेटिशियन थे उनका मैंने रूल लगा दिया, ठीक है। उन्होंने इस फॉर्मूला को दिए थे। तो -b x बराबर, तो -b मतलब -1, तो -1 हो जाएगा। प्लस माइनस b² मीन्स 1 -4ac, तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 -1 प्लस हो जाएगा। इसका रूट अंडर y क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1। देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना चाहो तो a की वैल्यू यहाँ से क्या है? a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चा? -1 है, c की वैल्यू क्या है? -1 है। लगा दो फार्मूला, रखोगे तो आएगा b² मीन्स -1 का स्क्वायर, 4ac, c की वैल्यू देखो माइनस प्लस कर देगा। ये सब छोटी छोटी चीज तो आना चाहिए आप लोगों को। अब देखो यहाँ 2 वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है प्लस और दूसरा आ रहा है माइनस, लेकिन अब हमको देखना है कि कौन वैल्यू ले रहा है। अब देखो ये पॉजिटिव डिफाइंड है, इसको कंडीशन डिफाइन करो, ठीक है। फॉर कंडीशन के लिए डिफाइन करो। पहला में क्या होना चाहिए? पहला में जो होगा ये क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, यानी x + 1 0 से बड़ा होगा, मीन्स x > -1 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा में क्या कर रहा है? x भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है। a भी 0 से बड़ा होना चाहिए, a भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तब बताओ a 0 से बड़ा है नंबर 1 माइनस √5 दिया हुआ है, √5/2। ये तो नेगेटिव आ गया, ये सोल्यूशन नहीं होगा। दैट इज जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। इसको मैं मिटाता हूँ क्वेश्चन को। जो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा बच्चा वो क्या आएगा? ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या 0 से बड़ा और -1 से बड़ा, 0 से बड़ा और -1 से बड़ा तो यही है ना, ये तो है नहीं। दैट इज रिक्वायर्ड जो सोल्यूशन होगा मेरे प्यारे बच्चे लोग 1 + √5/2, यही आंसर रहा। क्योंकि हमें पॉजिटिव लेना था, पॉजिटिव सिर्फ यही आ रहा है। इसमें 2 वैल्यू आया यहाँ पे x की, लेकिन x की 2 वैल्यू आया, लेकिन हम लोग लेंगे पॉजिटिव। कंडीशन क्या कर रहा है कि 0 से बड़ा लेना है, मतलब नेगेटिव नहीं लेना है। तो आ गया, क्लियर? चलिए, तो ये सब माइंड में रखेंगे तभी बन पाएगा, नहीं रखोगे दिक्कत होगी। दिमाग में रखोगे तब बनेगा। यानी सारा फार्मूला को, सभी रिजल्ट को माइंड में रखो तो क्लियर बन पाएगा बच्चे लोग। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चे लोग। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, कैसे दिया हुआ है। तो मैं डायरेक्ट इसको तोड़ देता हूँ, क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ। इसको क्या लिखेंगे? BC/log A लिखेंगे बच्चा, BC/log A। इसका फार्मूला क्या होता है? बेसिक फार्मूला मैं बार बार बोल रहा हूँ। log A मान लिया बेस सेम कर दिया, log C बेस ले लिया, यहाँ B log C बेस दोनों का C ले लिया। जो लेना के लेना के लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेस ले लिया, मान लो दोनों का बेस, सभी में बेस में 10 ले लिया, यहाँ पर बेस 10 ले लिया, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या आएगा? बाई
1 प्लस लॉग ए सी बेस 10 बाई लॉग बी बेस 10 ले लिया सभी में इसमें प्लस। ठीक है, ये सब फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, देख लीजिएगा ये सब नहीं देखेंगे नहीं समझ में आएगा। इसमें एलसीएम हम लोग को लेना है, इसमें भी एलसीएम लेना है हम लोगों को। इसको करोगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चे लोग, लॉग ए बी बेस 10 लॉग सी है अब बेस 10 लॉग सी। इसमें एलसीएम लोगे तो आएगा एलसीएम आई ऊपर चला जाएगा। मैं डायरेक्ट करता हूं, एलसीएम लेने के बाद ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो यहां आ जाएगा ये लॉग ए टू द बेस 10। और देखो इंटू में लॉग एम इंटू एन क्या होता है, आप लोग को मैं पढ़ाया हूं, लॉग एम इंटू एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, प्लस हो जाता है इंटू वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा लोग, लॉग बी प्लस लॉग सी, ये आएगा प्लस। ये कहाँ चला जाएगा, लॉग बी ऊपर चला जाएगा, लॉग बी टू द बेस ऊपर चला गया बेस 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, लॉग बी बेस 10, इसमें भी जुड़ जाएगा, ए सी हो जाएगा लॉग ए टू द बेस 10 लॉग सी टू द बेस 10। इंटू में है प्यारे बच्चे, इंटू में जुड़ जाएगा, ये इंटू में है जुड़ गया। ये पहले क्या किया, दोनों पहले क्या किया इसमें समझो, एक तो समझो, इसमें एलसीएम लिया है, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा एलसीएम, ये कहाँ गया बच्चा, वो तो ऊपर लिख दिया ना, ये ऐसे लिखाएगा ना, उल्टा लिखा गया यहाँ पर। एलसीएम लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, उल्टा लिखा गया, अब नीचे ऐसा आएगा, उल्टा लिखा गया था, लॉग एम लॉग बी टू द बेस 10 प्लस लॉग सी टू द बेस 10। क्या क्या किया मैंने, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जब तीसरा लाइन ऊपर चला गया और इसमें डिवाइड करो तो ये आएगा, और लॉग एम इंटू एन तो लॉग एम प्लस लॉग एन, सब को सही किया बाकी प्लस ये लॉग सी ऊपर चला जाएगा, या मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ से प्लस लॉग सी ऊपर चला गया, नीचे क्या आ जाएगा बच्चा लोग, लॉग यहाँ से आ जाएगा सी टू द बेस 10 प्लस इंटू में है यहाँ पर, तो लॉग ए टू द बेस 10 लॉग बी टू द बेस 10। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इंटू में है, इंटू में रहने के बाद जुड़ जाएगा। देखो अच्छा समझिए, इसे मिटाता हूं मैं इधर से, इसको ही मिटाता हूं। देखो अच्छा, अगर ऐसे लिखा हुआ है समझिएगा, यहाँ पर बी सी है टू द बेस 10, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे लॉग बी टू द बेस 10 प्लस लॉग सी टू द बेस 10। इंटू में होता है तो जुड़ जाता है, इंटू रहने पर जुड़ गया, सब कोई सही कर दिया। एलसीएम लिया ऊपर गया, यहाँ इंटू था दोनों जोड़ दिया, यहाँ पे इंटू था दोनों ऐड हो गया, यहाँ भी ए भी था दोनों ऐड हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे लोग, बाहर आओ। अब देखो सभी में एलसीएम सेम है, ए सभी में एलसीएम क्या है बच्चे लोग, सभी में एलसीएम जो आ रहा है लॉग ए टू द बेस 10 लॉग बी टू द बेस 10 प्लस लॉग सी टू द बेस 10। सभी का एलसीएम सेम है आप लोग का, सभी का। देखो कोई आगे पीछे लिखा हो क्या दिक्कत, 2 प्लस 3 लिखे या 3 प्लस 2 लिखे 5 ही होगा, तो आगे पीछे लिखा हो मतलब सब प्लस में। यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग ए डिवाइड करोगे तो लॉग ए टू द बेस 10, उसमें डिवाइड करोगे तो लॉग बी टू द बेस 10, उसमें डिवाइड करोगे लॉग सी टू द बेस 10। देखो इसमें ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। अब दोनों ऊपर नीचे सेम आ गया, इंटू भी काट सकते हो बराबर RHS, इंटू भी करोगे तो लॉग ए बी सी आ जाएगा, लॉग ए बी सी टू द बेस 10, नीचे भी लॉग ए बी सी टू द बेस 10 इंटू हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट काट दो, क्योंकि जो टर्म ऊपर है वही टर्म नीचे है, कटेगा डायरेक्ट। क्लियर, चलिए आपके लिए बच्चा लोग ये होमवर्क रहा, ये आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक है, गुड बाय।